नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम परमुटेशन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और सर्कुलर परमुटेशन के बारे में जानेंगे और जो हमारा कॉम्बिनेशंस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक क्वेश्चन ले रहे हैं परमुटेशन का, ठीक है। क्वेश्चन ये है, हाउ मैनी परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स A B C D E F G H contains the स्ट्रिंग ABC। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए हमें इसमें परमुटेशंस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, यानी अलग अलग जो अरेंजमेंट्स है वो हमें फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास कुछ लेटर्स हैं, लेकिन इसमें से हमें एक स्ट्रिंग लेनी है। स्ट्रिंग मतलब कि जो भी हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे ना उसमें ABC होना चाहिए, यानी समझ लीजिए ऐसे कि ABC हमारा ऐसे रहेगा। अब इसके साथ हम डिफरेंट जो हमारे लेटर हैं, ठीक है, वो लेंगे, जैसे कि D E F G H, ठीक है। तो यानी इस पूरे को हम एक काउंट करेंगे और ये हमारे अलग अलग काउंट होंगे, यानी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और स्ट्रिंग अगर आप जो सी लैंग्वेज अगर आप जानते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको पता होगा कि स्ट्रिंग हमारा क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारे पास परमुटेशन वो कितना बनेगा, देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 6 फैक्टोरियल है ना। और ये टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर हम इसको 6 5 4 3 2 1 अगर इन सबको मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास कितना आ जाएगा 720, ठीक है। तो यानी कि 720 परमुटेशंस हमको मिलेंगी। अब आगे जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है सर्कुलर परमुटेशन का, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि मान लेते हैं कि अब हम जो चीज़ें हैं ना उनको हम अरेंज करेंगे, बट उनको हम एक सर्कल में अरेंज करेंगे। उनको हम क्या करेंगे, उनको हम एक सर्कल में अरेंज करने वाले हैं। तो वहाँ पर अलग अलग केसेस हो सकते हैं। हो सकता है हम क्लॉकवाइज चीज़ों को अरेंज कर रहे हों। तो मैं कह रहा हूँ कि आपको ना चीज़ों को इस तरीके से लगाना है, इस तरीके से, ठीक है। या तो वो इस तरीके से लगेंगी या तो इस तरीके से। आपके पास 12 लेटर्स हैं, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि इन 12 लेटर्स को आपको दो दो के पेयर में आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो एक ऑप्शन आपके पास ये कि आप ऐसे अरेंज कर सकते हैं और एक ऑप्शन है कि आप इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब यहाँ पे मान लेते हैं जो ऑर्डर है उनका डिफरेंट है, उनका ऑर्डर जो है वो डिफरेंट है। तो उसकी जो कैलकुलेशन है हम कुछ इस तरीके से करेंगे, यानी कि n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि उनका ऑर्डर जो है वो डिफरेंट नहीं है, इफ़ ऑर्डर्स आर नॉट डिफरेंट, तो उस केस में n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अब मान लेते हैं कि ऑर्डर हमारा डिफरेंट है, ठीक है, हम उसको ऑर्डर में लगाते रहें बट ऑर्डर जो है वो हमारा डिफरेंट है, तो उस केस में NPR डिवाइड बाय R, ठीक है। इफ़ ऑर्डर्स आर नॉट डिफरेंट तो NPR डिवाइड बाय 2R। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे हमको दे रखा है कि इन हाउ मैनी वेज 10 पीपल कैन सिट अराउंड ए टेबल, ठीक है। ये हमारी टेबल है, ये हमारी टेबल है, ठीक है। अब हमें बताना है कि जो 10 पीपल हैं, जो 10 लोग हैं, वो उस टेबल के अराउंड वो कितने तरीके से वो बैठ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको ये नहीं बोल रखा कि यहाँ पे हमें जो पेयर है वो लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमें पेयर के बारे में इन्होंने नहीं बता रखा, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल है, यह आ जाएगा हमारा n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यानी कि 10-1 तो सिंपली 9 फैक्टोरियल। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ मेनी नेकलेस ऑफ 12 बीड्स ईच कैन बी मेड फ्रॉम 18 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। आपके पास ना छोटे छोटे बीड्स हैं, होते हैं ना वो ऐसे ऐसे, इस तरीके से आपके पास बीड्स हैं। तो ये जो आपके पास बीड्स हैं ये टोटल 18 बीड्स है आपके पास। वो होता है ना जो नेकलेस होता है इस तरीके से होता है ना, तो ये उसमें बीड्स लगे हुए हैं। आपके पास 18 बीड्स हैं, लेकिन आपको एक नेकलेस बनाना है जिसके अंदर होना चाहिए 12 बीड्स होना चाहिए। और जो आपके पास 18 बीड्स हैं वो अलग अलग कलर के हैं, ठीक है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि 12 बीड्स, ठीक है, वो भी अलग अलग कलर के, तो उसमें कितने नेकलेस उसमें बन सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि अब चाहे उसको हम क्लॉकवाइज लगाएं चाहे हम उसको एंटी क्लॉकवाइज लगाएं, तो वहाँ पे जो अरेंजमेंट हमारी सेम होगी, ठीक है। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आर सेम। अरेंजमेंट क्या है, सेम है। तो उस केस में हमारा फॉर्मूला क्या होगा, NPR डिवाइड बाय 2R, ठीक है, डिवाइड बाय 2R। तो ये हो जाएगा हमारे पास P 18 12 और 2 है हमारे पास, R हमारे पास कितनी है 12। तो यानी कि हमारे पास ये कितना आ जाएगा, हमारे पास ये डायरेक्ट 18 फैक्टोरियल, और ये हमारे पास आ जाएगा 24, ठीक है। ये हमारे पास कितना आ जाएगा 24 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये मैंने कैसे लिखा, तो उसको देखिए जो हमारा इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। ये हमारा होता है, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अगर इसमें अगर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ तो 18 फैक्टोरियल, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 माइनस आर हमारे पास है 12, ठीक है। तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 18 फैक्टोरियल, और यहाँ जाएगा हमारे पास 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखिए इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो इस पूरे की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ डायरेक्ट ही। अगर आपको ये लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं डायरेक्ट, या फिर आप इसको ऐसे लिख लें डायरेक्ट कि इस पूरे की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक है, 18 फैक्टोरियल। तो NPR 2R, तो इस पूरे की वैल्यू हमारे पास क्या है 18 फैक्टोरियल, और जो 6 फैक्टोरियल मैं नीचे लिख दूंगा इंटू 2R, ठीक है। तो 18 फैक्टोरियल मेरे पास ये रहा, और 6 फैक्टोरियल इंटू अब 2 ये रहा हमारे पास, R की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12 है, तो यानी कि 18 फैक्टोरियल, और ये आ गया हमारे पास 24 फैक्टोरियल, सॉरी 24, ठीक है। 18 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इंटू 24। अब एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, पहले इस 18 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालिए, फिर इस 6 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मतलब पहले यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू निकालिए, फिर यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई, उसके बाद डिवाइड। बट आपको इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे डायरेक्ट आप ऐसे आंसर लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए हमने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल नंबर 3 और 4, ये आपकी बुक का ही है, ठीक है। एग्जांपल में ये बोला गया कि इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वेज इज़ इट पॉसिबल टू सिट 8 पर्सन्स एट ए राउंड टेबल। तो एक राउंड टेबल है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया कि 8 पर्सन के द्वारा, ठीक है, वो किस किस तरीके से यहाँ पर वो बैठ सकते हैं, ठीक है। यानी कि टोटल जो परमुटेशंस है हमें वो बतानी है। तो सिंपली यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 8 चीज़ें हैं, ठीक है।
तो हमारा तो यहाँ पे हम डायरेक्ट जो हमारा फॉर्मूला वो अप्लाई कर सकते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पर, n-1 फैक्टोरियल। तो टोटल है 8 - 1, तो यानी कि 7 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको अगर हम ओपन करते हैं 6 7 6 5 4 3 2 × 1। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा, 5040। ये तो हो गया हमारा ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन। ठीक है, अब यहाँ ये जो है ना, ये जो पोर्शन है, तो आपका ये अगला एग्जाम्पल है। ठीक है, व्हाट वुड बी द आंसर, ये इसी से कनेक्ट है। ठीक है, व्हाट वुड बी द आंसर इफ ए सर्टेन पेयर अमंग द 8 persons must not sit in adjacent seats and must sit in adjacent seats। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि जो टेबल है वहाँ पे इनको बैठना तो है, बट बैठना है पेयर में। ठीक है, अब पेयर के लिए भी इन्होंने 2 कंडीशन लिए कि पेयर में बैठेंगे, लेकिन एक कंडीशन ये है कि एक में तो क्या होंगे कि वो एक दूसरे के बाजू में बैठ सकते हैं, मतलब सेम पर्सन एक दूसरे के बाजू में बैठ सकते हैं। ठीक है, और दूसरे वाले में कि सेम पर्सन को एक दूसरे के बाजू में नहीं बैठना। देखो जैसे ये वाला है, इसने बोला कि मस्ट सिट इन एडजेसेंट सीट। ठीक है, यानी कि वो सेम पर्सन एक दूसरे के बाजू में बैठ सकते हैं। तो उस केस में कितने तरीके से वो बैठ सकते हैं, और इस वाले में कि सेम पर्सन एक दूसरे के बाजू में नहीं बैठेंगे। तो उस केस में बताइए कि जो परमुटेशंस हैं वो क्या क्या निकलेंगी। ठीक है, तो पहले हम सेकंड वाला निकाल रहे हैं, फर्स्ट वाला हम बाद में निकालेंगे। तो सेकंड वाले के लिए हम सिंपली देखिए, इसने बोला है, देखिए सबसे पहली चीज़ पेयर है। ठीक है, उनको पेयर में बैठना है। अभी इसने बोला कि वो वो एक दूसरे के आजू बाजू में बैठ सकते हैं, मतलब कि 2 पर्सन, जैसे मान लेते हैं कि मैंने 2 पर्सन का पेयर बना दिया। ठीक है, तो ये एक दूसरे के आजू बाजू बैठ सकते हैं, मतलब जैसे कि एक पर्सन पहले ऐसे बैठा, फिर ये लोग ऐसे बैठ गए। इस तरीके से यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सेकंड की। ठीक है, तो जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि 7 - 1 फैक्टोरियल, यानी कि हमारे पास कितना आ गया था, 7 फैक्टोरियल हमारे पास आ गया था। ठीक है, बट यहाँ पे बात हो रही कि आपको बैठना है, पेयर में बैठना है। ठीक है, आपको पेयर में बैठना है। तो यानी कि हम 7 फैक्टोरियल तो हम ले नहीं सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, 7 - 1 फैक्टोरियल लेना पड़ेगा ना। 7 - 1 फैक्टोरियल लेना पड़ेगा। आप खुद ही सोचो ना, अगर 2 का अगर हम जोड़ा बनाते हैं तो यानी कि टोटल जो 6 पर्सन है वो बैठ पाएंगे। तो 7 - 1, तो यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, 5 3 2 1, 5 4 3 3 2 1। ठीक है, अब इसी का अगर मुझे फर्स्ट पार्ट निकालना हो तो इन्होंने क्या बोला था, देखो कि जो सेम पर्सन है वो एक दूसरे के आजू बाजू वो नहीं बैठ सकते। ठीक है, वो एक दूसरे के आजू बाजू वो नहीं बैठ सकते। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्या करूँगा, देखो 7 फैक्टोरियल माइनस 2 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल माइनस 2 6 फैक्टोरियल। देखो 6 फैक्टोरियल में से क्या होगा कि जितने भी हमारे जो पेयर होंगे, ठीक है ना, उनका आ जाएगा आंसर। ठीक है, फिर उसको इंटू कर देंगे 2, और फिर उसमें से हम माइनस कर देंगे जो हमारा 7 फैक्टोरियल है वो। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 3600। अब इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो मैं वही बता देता हूँ मैं। देखिए कि पहले आप निकाल लीजिए आपका 7 फैक्टोरियल। ठीक है, जो कि आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, 5040। ठीक है, माइनस 2, अब 6 फैक्टोरियल आप कैसे निकालोगे, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो आपको इन सब को मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आपके पास, मतलब इन सबको मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आपके पास आंसर आएगा उसको इससे फिर आप माइनस कर देना। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3600। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस टाइप के जो क्वेश्चन है आप इनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है,
अगर कोई डाउट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अब आगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दे रखे हैं, इसके अलावा और भी फॉर्मूले हैं, ठीक है, बट अभी हम इनको करने जा रहे हैं हम डिस्कस, ठीक है। जैसे कि अगर हमसे बोला जाए कि नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम व्हेन ए पर्टिकुलर थिंग इज़ टू बी ऑलवेज इंक्लूडेड इन ईच अरेंजमेंट्स, ठीक है। मान लेते हैं कि आपको n नंबर ऑफ थिंग्स की आपको बनानी है, अरेंजमेंट बनानी है, ठीक है, और उसमें से आपको r जो चीज़ें हैं वो आपको लेनी है, ठीक, मतलब r जो चीज़ें हैं वो आपको इंक्लूड करनी है। देखो इन्होंने बोला ना टेकन आर एट ए टाइम व्हेन ए पर्टिकुलर थिंग इज़ टू बी ऑलवेज इंक्लूडेड, मतलब एक चीज़ तो ऐसी जो कि हमेशा उसमें इंक्लूड होगी ही होगी, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा, हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे अपना डायरेक्ट, r की पावर n-1 इंटू PR-1, ठीक है। नेक्स्ट मान लेते हैं हमें जो परमुटेशन है उसका निकालना है, ठीक है, P-N-R, ठीक है। व्हेन ए पर्टिकुलर थिंग इज़ फिक्स, मतलब एक पर्टिकुलर थिंग जो है वो हमेशा फिक्स है, एक पर्टिकुलर थिंग हमेशा फिक्स है, मतलब वो चेंज नहीं हो रही है। तो उस केस में क्या होगा, n-1 PR-1। नेक्स्ट अगेन हमें एक जो परमुटेशन है वो निकालना है, व्हेन ए पर्टिकुलर थिंग इज़ नेवर टेकन। मान लेते हैं कि हम परमुटेशन तो निकाल रहे हैं बट एक टाइम पर क्या हो रहा है कि मतलब जब भी हम निकाल रहे हैं परमुटेशन तो एक चीज़ है जिसको हम हमेशा ले ही नहीं रहे, परमुटेशन निकालने के लिए हमेशा हम उसको ले नहीं रहे, तो सिंपली हम क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे, n-1 कर देंगे, ठीक है। और मान लेते हैं कि व्हेन m स्पेसिफाइड थिंग्स ऑलवेज कम टुगेदर, मान लेते हैं कि m एक चीज़ है, ठीक है ना, वो हमेशा एक साथ आ रही हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, m इंटू ब्रैकेट में n-m+1 फैक्टोरियल। और फिफ्थ है नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकन एट ए टाइम व्हेन m स्पेसिफाइड थिंग्स ऑलवेज कम टुगेदर, ठीक है। मतलब मान लेते हैं कि n हमारे पास थिंग्स हैं, ठीक है, उनके हम नंबर ऑफ हमें वो निकालने हैं, परमुटेशन हमको निकालना है, ठीक है। टेकन एट ए टाइम व्हेन m स्पेसिफाइड थिंग्स ऑलवेज कम टुगेदर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो m एक चीज़ है, ठीक है ना, वो हमेशा एक साथ ही आ रही है, ठीक है, और हमें नंबर ऑफ जो परमुटेशन है वो भी हमको दे रखा है। तो उस केस में क्या होगा, n फैक्टोरियल माइनस ब्रैकेट में m फैक्टोरियल इंटू n-m+1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इन दोनों में हल्का सा डिफरेंस है, हल्का सा डिफरेंस, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमें ऑलरेडी नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स हमें ऑलरेडी गिवन है। अब जो हमारा पार्ट है वो है कॉम्बिनेशंस का, ठीक है। अब हम समझते हैं कि कॉम्बिनेशंस एक्चुअल में होते हैं क्या है। देखिए परम्यूटेशंस में क्या होता है कि हमें नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स दिए होते हैं, हम उससे अलग अलग जो अरेंजमेंट्स हैं वो बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अगर मेरे पास टोटल 12 चीज़ें हैं, टोटल मेरे पास 12 चीज़ें हैं, मतलब 12 लेटर्स हैं मेरे पास, 12 मेरे पास लेटर्स हैं, ठीक है। अब उनको मैंने दो दो के ग्रुप में अरेंज कर दिया मैंने, जैसे A B A इस तरीके से, ठीक है। तो परम्यूटेशन में तो हम वो जानते हैं कि जो नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स हैं वो कितनी बन सकती हैं पॉसिबल, ठीक है। बट अब अगर मुझे उनमें से उनको चूज़ करना हो, मुझे उनमें से चूज़ करना है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। जैसे नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम इज़ गिवन बाय। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपका जो आपका बैग है ना, बैग में एक छोटा सा वो लगा होता है ना, लॉकर लगा होता है, जिसमें वो ऐसे 4 नंबर से होते हैं, ठीक है। आप उनको घुमा के आप जिसमें क्या करते हो, आप उसके अंदर लॉक लगाते हो, है ना, इस तरीके से होता है, जैसे 1 2 3 4। अब यहाँ पर भी 0 से लेके 9 तक नंबर होते हैं, यहाँ पर भी 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक,
0 से 9, ठीक है। तो परमुटेशन में हमने क्या करा, हमने क्या था, इनके बना दिया अलग अलग अरेंजमेंट्स, ठीक है। अब उनमें से मुझे एक अरेंजमेंट मुझे चूज़ करना है, तो उसी चीज़ को हम बोलेंगे कि कॉम्बिनेशंस, ठीक है। सो अगर मुझे कॉम्बिनेशंस मुझे निकालने हैं, ठीक है, अलग अलग मुझे जो कॉम्बिनेशंस हैं मुझे वो निकालने हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या है, NCR यानी कि n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल। अब इसको ध्यान समझो, देखो हम 12 चीज़ों से अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, मतलब 12 लेटर से हम अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। हो सकता है एक टाइम पर हमने 2 लेटर लिए हों, हो सकता है एक टाइम पर हमने 3 लेटर लिए हों, हो सकता है एक टाइम पर हमने 4 लेटर लिए हों, ठीक है। अब उसमें भी फिर आगे हम उसको और फर्दर हम उसको बढ़ा सकते हैं, जैसे कि हो सकता है मैंने एक बार में मैंने 4 लेटर लिए हुए हैं, ठीक है ना, एक बार में मैंने जो 5 लेटर है मैंने वो लिए हुए हैं, ठीक है। मतलब जो लेटर्स है वो भी रिपीट हो रहे हैं और लेटर्स रिपीट नहीं भी हो रहे हैं, ये भी केस हो सकता है। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपसे बोला कि आपके पास ये ABCD ये E है, ठीक है, ये E ले लेते हैं। अब इससे आपको एक पासवर्ड जनरेट करना है, ठीक है। लेकिन मुझे अगर कहीं से ये पता चल जाए कि जो लेटर से वो रिपीट हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, तब उस केस में मेरा काम आसान हो जाएगा। उस केस में जो कॉम्बिनेशंस हैं मैं उनका यूज़ करके मैं पता लगा लूँगा कि अच्छा कि जो पासवर्ड है उनकी जो पॉसिबिलिटीज़ है वो क्या हो सकती है, कितने हैं वो, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हम कॉम्बिनेशंस का। देखिए जैसे यहाँ पर ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। क्वेश्चन है जैसे कि हाउ मेनी पोकर हैंड्स ऑफ 5 कार्ड्स कैन बी डील्ड फ्रॉम ए स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। अब हमें पता है कि जो डेक होता है, ठीक है ना, उसके अंदर 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। बट हमें उसमें से 5 कार्ड निकालने हैं, ठीक है। हाउ मेनी पोकर हैंड्स ऑफ 5 कार्ड्स कैन बी डील्ड फ्रॉम ए स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो इसको हम सिंपली कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमारे पास n क्या हो गया 52, और जो हमें कार्ड निकालने वो क्या है, सिर्फ 5 कार्ड्स हैं, ठीक है। तो उस केस में n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो सिंपली क्या आ जाएगा 52 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल और ब्रैकेट में 47 फैक्टोरियल, दैट्स इट। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब नीचे हमें दे रखा है कि मान लेते हैं कि सी, मतलब यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन हमको दे रखा है, एक हमें यहाँ पर कॉम्बिनेशन हमको दे रखा है, ठीक है। ये R है, एक हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन दे रखा है और हमें प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल है, ठीक है। ये क्या है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो जैसे कि हमको पता है कि ये क्या होता है, ये हमारा एक जो हमारा फॉर्मूला ये वही है, ठीक है, कि CNR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल। ये हमारा फॉर्मूला ही है, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल है, यानी कि ये इसके इक्वल है। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला हमने लिख दिया, ठीक है। तो अगर CNR का जो फॉर्मूला हमारा ये है, तो यानी कि जो हमारा CN माइनस R, ठीक है, इसका फॉर्मूला हमारा क्या होगा फिर n फैक्टोरियल, ठीक है, और n माइनस R फैक्टोरियल, यही है ना, देखो R हमारे लिए ही बन गया ना, फिर n माइनस R फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल हो गया हमारे पास, ठीक है। और इसको हम खोल देंगे, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास, ये प्लस का R हो जाएगा हमारे पास, ठीक है।
तो यानी कि हमारे पास n फैक्टोरियल आ गया यहाँ पर, n माइनस आर फैक्टोरियल। और ये वाला देखिए, ये प्लस का है ना, ये माइनस का है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, आर फैक्टोरियल। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एग्जैक्ट हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं हमारी सेकंड इक्वेशन। तो हम ये कह सकते हैं अब कि इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन सेकंड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना वो एग्ज़ाम में आ भी जाता है, तो हो सके तो इसकी आप एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। अब आगे यहाँ पर हमें क्या रखा है, नंबर ऑफ वेज टू चूज एन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स विद रिपीटेशन अलाउड, ठीक है। अब हमारे पास कुछ n तरीके हैं चीज़ों को चूज़ करने के, ठीक है। और वहाँ पे जो कलेक्शन है हमारे पास वो n ऑब्जेक्ट्स के हैं और रिपीटेशन अलाउ है। जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया था कि मान लेते मेरे पास 4 लेटर हैं, ठीक है, और मुझे क्या करना है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि बताओ कि इन 4 लेटर का यूज़ करके मैं कितने सारे जो कोड हैं वो बना सकता हूँ अगर लेटर्स को आप रिपीट कर सकते हो तो, ठीक है। तो वो तो हमारे क्या हो गए, वो हमारे सारे जो आर है, मतलब जो हमारे पास परम्यूटेशन से हमारे पास वो हो गए, ठीक है। अब उनमें से मुझे एक चूज़ करना है, ठीक है, उसमें से मुझे एक चूज़ करना है, ठीक है। तो उस केस में जो फॉर्मूला हमारा ये होगा, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि जैसे ए मैन वांट्स टू बाय सम पेट बर्ड्स, एक आदमी है जो कुछ पेट बर्ड्स वो बाय करना चाहता है, ठीक है। और जो पेट स्टोर है वहाँ पे देखिए क्या क्या है, वहाँ पे एक तो पैरट है, दूसरा स्पैरो है, तीसरा मैनाज है, ठीक है। यानी कि 3 है टोटल वहाँ पे 3 बर्ड है, ठीक है। मतलब बर्ड तो बहुत सारी हैं लेकिन वहाँ पे जो कैटेगरी है सिर्फ 3 बर्ड्स की है। सो हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शंस आर पॉसिबल, इफ़ द मैन वांट्स टू टेक होम 7 बर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट जो पॉसिबल सिलेक्शन से हमको वो बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम चूज़ करने वाले हैं, तो यही चीज़ें क्या कॉम्बिनेशंस, हमें यहाँ पे वो जो टोटल नंबर ऑफ वो जो परम्यूटेशन है हमें वो नहीं बनानी है, ठीक है। सो अब यहाँ पे इन्होंने खुद ही बोला कि जो रिपीटेशन है वो, अब यहाँ पे हमें ये दे नहीं रखा है कि जो रिपीटेशन है वो अलाउड नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे कि जो रिपीटेशन है वो अलाउ है, ठीक है। तो हमारे पास आर क्या हो गया 7, वो देखिए वो 7 बड़ी वो लेके जाएगा, और एन हमारे पास कितना हो गया 3, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं सम बर्ड्स आर रिपीटेड, सो n प्लस आर माइनस 1 आर। तो यानी कि हमारे पास देखिए अगर इसमें हम अप्लाई कर देते हैं वैल्यूज़, तो n हमारे पास कितना है 3 प्लस 7 माइनस 1, और r हमारे पास कितनी है 7। तो यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा ये 10 माइनस 1 9 और ये 7, ठीक है। अब हम जो हमारा फॉर्मूला है वो डायरेक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला हमारा क्या है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो हमारे पास n कितना आ गया, हमारे पास 9 फैक्टोरियल आ गया। r हमारे पास कितनी है 7 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 9 माइनस 7, तो ये 7 फैक्टोरियल, और ये हमारे पास कितना आ गया 6 फैक्टोरियल, ठीक है, सॉरी 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो तो देखिए ये कितना हमारे पास 9 फैक्टोरियल है, तो उसको मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि 9 इंटू 8 इंटू
7 फैक्टोरियल, और यहाँ कितना था हमारे पास 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो एक ये चला गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया 72, नीचे कितना हमारे पास 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 इंटू 1, तो वही आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा हमारे पास। तो 2 3 6, 2 6 12, यानी कि कितना आ गया 36। तो 36 सिलेक्शंस आर पॉसिबल अगर रिपीटेशन अलाउ है तो। अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ कॉम्बिनेशंस के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है। जैसे अगर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एंड डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम व्हेन पी इज पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड, ठीक है। मतलब हमें कुछ कॉम्बिनेशंस हमको दे रखे हैं, ठीक है, और उसमें से हम कुछ चीज़ें हम चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बट हमेशा क्या हो रहा है कि जो P है, ठीक है ना, वो P जो थिंग है वो हमेशा इंक्लूड हो रही है। तो उस केस में हम क्या करेंगे N माइनस P और R माइनस P, ठीक है। अब मान लेते हैं कि वो इंक्लूड नहीं हो रही है, वो हो रही है एक्सक्लूड, तो उस केस में सिंपल हम N माइनस P R कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी वेज कैन बी ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी चोजन आउट ऑफ 15 players if a particular player is always chosen और a particular player is never chosen, ठीक है। अब दोनों ही सिनेरियो में हमको जो कॉम्बिनेशंस है वो हमको पता लगाना है, ठीक है। तो देखिए n हमारे पास क्या है 15, और जो हमारे पास r है वो क्या है 11, ठीक है। हमें 11 खिलाड़ियों की टीम हमको बनानी है। तो उस केस में पहले वाला जो हमारा केस है उसमें क्या फॉर्मूला कौन सा होगा n माइनस पी और R माइनस पी, ठीक है। तो यानी कि n हमारे पास कितना है, हमारे पास 15 माइनस और एक खिलाड़ी जिसको हम हमेशा चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो माइनस, ठीक है, और R हमारे पास कितनी है 11 माइनस 1, ठीक है, यानी कि हमारे पास आ गया 14 और ये हमारे पास आ गया 10। तो हम डायरेक्ट अब हम फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, तो यानी कि 14 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखो अब इसको हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 10 से 10 फैक्टोरियल हमारा हो गया कैंसिल, ठीक है। और ये जो हमारा 4 फैक्टोरियल है, ठीक है। अब देखो इसको हम चाहें तो आगे ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास अभी जो 4 फैक्टोरियल है, देखिए ये हो गया 12 11, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना इंटू 1, ठीक है। तो 4 एकम 4 4 3 12, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2 2 7 14। तो हमारे पास देखिए ऊपर क्या बच गया 7 इंटू 13 इंटू 11, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 1365। यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो देखिए तो यानी कि 13 4 1 फिर 143 इंटू 7 21 28 30, तो यानी कि 1001, ठीक है 1001। सो n माइनस पी सी आर, ठीक है। तो n हमारे पास कितना है 15 माइनस 1, r हमारे पास 11 है, ठीक है। तो यानी कि c 14, यानी 14 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यानी कि इसको ऐसे लिख देंगे दोबारा से हम 12 11, ठीक है। 11 फैक्टोरियल ले लेते हैं इसको हम, नीचे 11 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल कट गया यहाँ पे, ठीक है। तो 14 इंटू 13 इंटू 12,
तो ये 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये फिर अगेन 3 चौक 12, 2 दूनी 4, ठीक है। तो इसको हम 14 इंटू 13 इंटू 2 आ गया हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 364, ठीक है।